दोस्तों, आज की कहानी है सुमित की, जिसका जन्म बिहार में हुआ था। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना होने की वजह से उसके पापा ने एक डिसीजन लिया कि उसे दिल्ली भेज देना चाहिए आगे की पढ़ाई के लिए। सुमित, जिसने अपने आप को द्वारका की एक सोसाइटी में शिफ्ट किया, बहुत खोजबीन करने के बाद द्वारका में उसे एक सिंगल रूम सेट मिला था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि दिल्ली जैसी जगह पर भी उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से शायद उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाए। जब वो दिल्ली द्वारका में शिफ्ट होता है तो उसे वहां पर एक रूम मिलता है जो कि टेरेस पे होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि टेरेस पर बहुत ज़्यादा स्पेस था। जैसे ही वो टेरेस पे जाता है, सबसे पहला काम होता है जो उसकी मॉम ने उसे एक भगवान की मूर्ति दी थी, वो उसको चूम कर माथे से लगाकर अपनी अलमीरा में रख देता है। और धीरे धीरे वो टेरेस को एक्सप्लोर करता है तो देखता है कि टेरेस के बाहर से जो व्यू दिख रहा था वो बहुत ही शानदार था। बहुत ही कम टाइम में उसे वो फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि उसका व्यू इतना शानदार था कि वो कब बैठे बैठे वहाँ पर उसकी शाम निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे उसने कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग में उसके दोस्त बने, जहाँ पर उसके दोस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि सुमित के पापा दुबई में रहते थे। उनका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वो 30,000 रुपये सुमित को भेजते थे सिर्फ जेब खर्च के लिए, और 10,000 अलग से जो कि उसका रेंट हुआ करता था। लेकिन पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा थे तो दोस्तों की भी कमी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं फ्लैट के खर्चे की बात करूं तो रेंट सिर्फ 5,000 था, और अगर कुछ खाना पीना भी होता था तो वो भी 5-10 हज़ार में निपट जाता था। मतलब उसके पास सीधा सीधा 20 से 25,000 रुपये बचते थे जो वो अपने दोस्तों पे उड़ाता था। अब दोस्तों की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी क्योंकि सुमित इकलौता उन सब का खर्चा उठाता था। दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पर 12th पास आउट करने के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देते, वहाँ सुमित को 30 से 40,000 रुपये उसके घर से मिलते थे। धीरे धीरे वो और लोगों से मिलने लगा, जहाँ पर उसे एक ऐसी लड़की मिली जिसके साथ उसने रिलेशन में आना समझा। लड़की का नाम था कोमल, जो कि एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी और सुमित को बेपनाह प्यार भी किया करती थी। पर सुमित, जिसने दिल्ली में आके, द्वारका में आके अपने दोस्तों के साथ सिगरेट और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सब बहुत मामूली सी चीज़ उसे लगने लगी, और उसने सारे दोस्तों के साथ मिलके इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। कोमल को इन चीज़ों से एतराज़ भी नहीं था क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ वो बॉयज़ को ऐसा करते देखती थी। मॉडर्न थिंकिंग की थी तो शायद उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और अक्सर सुमित के फ्लैट पे हर 4-5 दिन में पार्टी हुआ करती थी। अब 1 साल हो गया था सुमित को दिल्ली द्वारका में, और सुमित ने सोचा कि क्यों ना एक पार्टी रखते हैं, एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा। तो उसने जब सारे दोस्तों से बात की तो दोस्तों ने बोला कि अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, चलो एक गैदरिंग रखते हैं। उस टेरेस की एक खासियत थी, क्योंकि जिस सोसाइटी में उसने शिफ्ट किया था उसकी टेरेस की जो दीवारें थी बहुत छोटी थी और वहाँ पर गेट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो जितने भी नीचे घूमने वाले कुत्ते हुआ करते थे वो शाम को ऊपर छत पे आ जाते थे और दीवारों को टाप कर वो सुमित की टेरेस पे आ जाते थे। और सुमित को इस चीज़ का बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो जानवरों से बहुत लगाव रखता था। तो वो डेली उनके लिए कभी चिकन, कभी छोटा मोटा आइटम लेके जाता था, जिसकी वजह से कुत्ते आए दिन उसकी छत पे बहुत ज़्यादा तादाद में मिलने लगे। दोस्तों, वो भी दिन आ गया जब महीने की वो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। सुमित ने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया। हाँ, पर लड़कियां वहाँ पे अलाउड नहीं थी क्योंकि सोसाइटी के लोगों को लड़कियों का आना जाना काफ़ी बुरा लगता था, क्योंकि वो एक फैमिली सोसाइटी थी। अब सुमित ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया जो कि ड्रिंक्स और स्नैक्स लेके टेरेस पे आ गए। उन्होंने अपने रूम में बैठकर ड्रिंक की, स्नैक्स खाए, और थोड़ी देर में जब उन्होंने फ्लैट के बाहर देखा तो वहाँ पर झमाझम बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसको देखकर सारे दोस्त नाचने गाने लगे और बारिश में भीगने लगे। इस चीज़ से बिल्कुल बेपरवाह हुए कि अगर किसी का पैर फिसला तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। सुमित का एक दोस्त जो नाच रहा था तेज गानों के बीच, उसका पैर फिसला और वो सीधा 3 टंकियों के बीच में जाके टकरा गया। उसे लगी तो नहीं, लेकिन टंकियों के बीच जब वो टकराया तो उसने देखा टंकियों के पीछे एक मटका रखा था।
उसने इस बात को बड़े मजाक में ले लिया कि टंकियों के बीच में मटका क्या कर रहे हैं, और उसने अपने सारे दोस्तों को चिल्ला के बुलाना शुरू किया कि देखो यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। और सुमित को इस चीज़ का पता ही नहीं था। लेकिन जब वो सब नाच रहे थे, उनके सर पे बियर का नशा कुछ इस तरीके से चढ़ा हुआ था कि किसी ने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि उस मटके में क्या हो सकता है। और सुमित वहाँ पर नाचता नाचता आया और उसने क्या करा, सीधा टंकी के पीछे से उस मटके को लिया और पूरी सोसाइटी के टेरिस पे से फेंक के उसको ज़मीन की तरफ मारा। सुमित उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। जैसे ही वो मटका नीचे गिरा, उसमें से कुछ राख निकली जिसमें उसे एक बच्चे की शक्ल नजर आई। वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तभी उसके कंधे पे एक हाथ आता है जो कि उसके दोस्त का था, जो उसे बोलता है कि भाई क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टी चल रही है और तू यहाँ पे मटका फेंक रहा है, चल पार्टी एंजॉय करते हैं। सुमित जो कि पार्टी में वापस चला जाता है। बारिश बंद होने के बाद सिलसिला खत्म सा हो जाता है पार्टी का, और धीरे धीरे करके सारे दोस्त अपने घर की ओर चले जाते हैं। सुमित वहाँ पर रात को अकेला था, जैसे कि रोज रात हुआ करता था, लेकिन आज की रात कुछ खास होने वाली थी। सुमित जब वहाँ पर लेटा हुआ था, गहरे खराटों में उसे नींद कब आ गई उसे इस चीज़ का पता ही नहीं चला। रात के 3 बज रहे थे। अचानक से वो कुछ सोचता है कि जैसे उसके कमरे में कुछ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही है, जैसे सामान इधर से उधर गिर रहा है। वो हल्की सी आंख खोलता है, वो देखता है उसके सामने एक बच्चा खड़ा था जिसकी लाल आंखें थी। पहले सुमित को लगता है कि शायद नशे में वो कोई ऐसी चीज़ देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा उसकी तरफ आना शुरू करता है और एक घुमा के थप्पड़ उसके मुंह पे मारता है। सुमित इतने नशे में होता है कि उस थप्पड़ से वो बेहोश हो जाता है। अब आते हैं अगले दिन पे। सुबह होती है। सुमित को होश ही नहीं होता कि कब ट्यूशन जाना है, कब कोचिंग जाना है। वहाँ पे कोमल कोचिंग में उसका वेट कर रही थी, जिसने उसे फ़ोन किया तो सुमित ने फ़ोन पिक नहीं किया क्योंकि सुमित अपने होश में नहीं था। कोमल ने आज तक सुमित का टेरेस नहीं देखा था, ना ही फ्लैट देखा था, कुछ भी उसे उसके बारे में पता नहीं था। तो जो पिछले दिन पार्टी हुई थी, उसी दोस्त में से किसी एक से वो एड्रेस लेती है और वो सोचती है कि एक बार मुझे सुमित से मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक सुमित ने कोमल का कोई भी कॉल इग्नोर नहीं किया था। और जब वो टेरेस पे पहुंचती है, फ्लैट पे, तो देखती है सुमित बड़े ही बच्चे वाले अंदाज में सो रहा है। वो एक चादर से लिपटा हुआ है और शायद कुछ गहरे सपने देख रहा है। कोमल बड़े प्यार से उससे बोलती है, सुमित सुनते हो सुमित? और सुमित जैसे ही सीधा होता है, कोमल का दिल उसके मुंह में आ जाता है ये देख के कि सुमित का एक साइड का फेस जहाँ पर थप्पड़ लगा था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था। उसी टाइम एकदम से सुमित की आंख खुलती है और सुमित बड़े तुतलाने वाले तरीके में बोलता है, कोमल क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कोमल एकदम से फ़ोन निकालती है, एक फ़ोटो क्लिक करती है और उसे उसका फेस दिखाती है जो कि बहुत सूजा हुआ था। सुमित ये देखकर एकदम से हैरान हो जाता है कि रात को उसके साथ कुछ इंसिडेंट तो हुआ था, लेकिन नशे में उसे पता ही नहीं चला कि ऐसा क्या था। वो एकदम से कोमल को बोलता है, कोमल प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस मेरे को सुमित बोलता है कि रात को यहाँ पर कोई था जिसने उसे बहुत जोर का चाटा मारा, और कोमल हंसने लगती है। कोमल बोलती है कि तुम्हारे नशे शायद अभी तक उतरे नहीं हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं था, सारे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि सब नॉर्मल पार्टी करके अपने घर गए थे, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। हो सकता है नशे में तुमने सफाई करने की कोशिश की और तुम कहीं मुंह के बल गिर गए हो। सुमित इस चीज़ को बहुत नॉर्मल तरीके से लेता है क्योंकि सुमित को पता था उसके साथ क्या हुआ है, और वो कोमल से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि कोमल उस चीज़ को समझे, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी अजीब अजीब सी हरकतों को ज़्यादा मायने नहीं दिए जाते। तो वो कोमल को बोलता है कि कोमल ठीक है, तुम नहीं समझ रही, कोई दिक्कत नहीं है। कोमल बोलती है, देखो सुमित, मैं बहुत लेट हो रही हूँ और अब मुझे जाना चाहिए। तो सुमित उसे बोलता है कि ठीक है जाओ तुम, और मन ही मन में सोचता है साला एक तो आई, ऊपर से सुनाकर चली गई। ठीक है कोई नहीं। कोमल को वो बोलता है अपना ध्यान रखना। तो कोमल बहुत मज़े वाले तहजीब में उसे बोलती है, मज़े लेकर, कि ध्यान रखना तो तुम्हें चाहिए, तुम्हारा मुंह सूजा हुआ है, अब दवाई लो जाके और ठीक हो जाओ और कल से कोचिंग वापस आओ। उसी रात एक अजीब सा वाक्य होता है। सुमित दवाई खाकर लेटा होता है और इसी चीज़ के बारे में रात के 9-10 बजे सोच रहा होता है। इतने में उसकी पूरी सोसाइटी की लाइट चली जाती है और ये देखकर सुमित बहुत ज़्यादा डर जाता है, मानो जैसे कोई हल्का पत्ता एकदम से हवा से कांप गया। सुमित उठता है और सीधा गार्ड की तरफ भागता है सोसाइटी की गेट पर, और ज़बरदस्ती उससे बातें बनाने लग जाते हैं। उसे वहाँ पे रुके हुए सुबह 5 बज गए थे।
इस बात से हैरान कि अगर वो इतनी देर रुकेगा तो गार्ड उसके बारे में क्या सोचेगा। वो उससे ज़बरदस्ती बातें बनाता रहता है, कभी उसके घर का पता, कभी कौन सा फंक्शन, कभी कहाँ गए हो। और सुबह 5 बजे लाइट आती है। जैसी लाइट आती है सुमित जाता है, 1 घंटे की नींद पूरी करता है और 7 बजे वहाँ से निकल जाता है कोचिंग के लिए। कोचिंग में जाने से पहले वो अपने गुरुजी को फ़ोन करता है जो कि उसके बिहार गांव में थे। गुरुजी का डायरेक्ट नंबर नहीं था तो वो अपने भाई कज़न को फ़ोन करता है जिसका नाम भारत होता है। वो भारत को फ़ोन करके बोलता है गुरुजी कहाँ पे है। तो भारत बोलता है कि वो तो महायज्ञ के लिए 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। तो भारत बोलता है कि उन्हें कैसे भी कांटेक्ट में लेके आओ प्लीज़, मेरे साथ यहाँ पे कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। तो भारत उससे पूछता है कि भाई एक बात बताओ, तुम ठीक तो हो? जब से तुम वहाँ पे गए हो तुमने आज तक मुझे कॉल भी नहीं किया, आज तुम डायरेक्ट मुझे कॉल करके सीधा गुरुजी के बारे में पूछ रहे हो। ये वाक्य हुआ ही था कि सुमित सोचता है कि मैं ज़्यादा कुछ ना बताऊं, घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे। वो बोलता है चलो मैं बाद में बात करता हूँ, और वो कॉल कट करके कोचिंग की तरफ निकल जाता है। जब वो कोचिंग में जाता है उसका पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। कोमल से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, और जब वो फ्लैट पे वापस आता है तो वो देखता है उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ था, बुरी तरह से इधर उधर सारा सामान एक दूसरी जगह पे पड़ा हुआ था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ये सोचता है कि काश वो गुरुजी के टच में आ जाए, कैसे भी गुरुजी से बात हो जाए। तभी भारत का फ़ोन आता है कि गुरुजी कल आ रहे हैं, आज रात कैसे भी निकाल लो, कल गुरुजी से तुम्हारी बात हो जाएगी। सुमित जो कि उस रात बहुत डरा सहमा होता है, बड़ी मुश्किल से नींद लगती है। फिर दोबारा 3 बजते ही उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके साइड में एक बच्चा बैठा है जो उससे बड़ी ही प्यारी आवाज़ में पूछता है, मेरे साथ खेलोगे? ये सुन के सुमित पागल हो जाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन सुमित डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। और सुबह उसकी आंख खुलती है जहाँ पर गुरुजी की 3 मिस कॉल थी। वो फटाफट से सुबह 9 बजे गुरुजी को फ़ोन मिलाते हैं। जब तक सुमित यहाँ से कुछ बोलता, गुरुजी अपनी तरफ से बोलते हैं, हाँ बच्चा, बहुत शौक है ना बारिश में खेलने का? वो मटका जो तुमने फेंक के मारा उसमें एक बच्चे की आत्मा थी। और ये सुन के सुमित के होश उड़ जाते हैं। सुमित फ़ोन पर रोने लग जाता है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे जान से मार देगा। गुरुजी बोलते हैं कि अगर तूने 3 दिन और वहाँ पे काट लिए होते तो ये तुझे अपने साथ ले जाता। वो सुमित को बोलते कि अभी की अभी उस फ्लैट को खाली कर दे, उसमें बच्चे की आत्मा है जो तेरे आगे पीछे घूम रही है और वो तुझे कभी भी नुकसान दे सकती है। सुमित ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, जो भी सामान उसके हाथ में आता है वो तभी के तभी लेके वहाँ से निकल जाता है। सुमित ने शिफ्ट कर लिया था वहाँ से क्योंकि बाकी सामान उसने मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस से मंगवा लिया था। सुमित को लगता है सब ठीक हो गया। 3 दिन बाद वो कोमल को कांटेक्ट करता है, कोमल को मैसेज करता है कि प्लीज़ मुझसे मिलो। सुमित अपने दोस्त की एक गाड़ी लेता है और उसके सोसाइटी के बाहर वेट करने लगता है। कोमल बताए टाइम से 15 मिनट पहले आ गई थी और वो उसके पास बैठती है। कोमल कुछ भी नहीं बोलती, वो सुमित की तरफ देखती है और सुमित एक एक करके उसे अपनी सारी बातें बताता है कि उसके गुरुजी से क्या क्या बात हुई है। तभी सुमित के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, सॉरी सुमित, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और जैसे ही वो बैठी कोमल की तरफ देखता है, वो देखता है कि वो बच्चा वहाँ बैठा है जिसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरा बिल्कुल काला। और वो सुमित से एक ही बात बोलते हैं, मेरे साथ खेलोगे? सुमित आज मेंटल असाइलम में है। उसकी अजीब अजीब हरकतों की वजह से उसे पागल घोषित कर दिया। कहते हैं आज भी वो फ्लैट वीरान है और वो बच्चा आज भी वहाँ किसी को ढूंढ रहा है जिसके साथ वो खेल पाए। लेकिन एक दूसरी खबर, सुमित जो मेंटल असाइलम में, कहते हैं आज भी रात के 3 बजे उस मेंटल असाइलम में उसके रूम से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं बच्चे की।